जेईई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट भी बहुत अच्छा नहीं गया, जो एक्सपेक्टेशन हम लोग लेके चले थे। तो जनवरी तो आपका खराब हुआ ही हुआ, अप्रैल भी खराब हो चुका। तो इस टाइम कि भैया वीआईटी वेल्लोर एक बैकअप ऑप्शन है। जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है फटाफट से अप्लाई कर दो। 12 अप्रैल इज द लास्ट डेट, है ना। बहुत सारे बच्चे वेट करते रहते हैं और अभी जाके जो है वो अप्लाई करते हैं। तो यार वेल्लोर के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए और पर्टिकुलरली आप टारगेट कर रहे हो कि भैया वेल्लोर कैंपस मिल जाए, तो सर मुझे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट होता है कि सर फीस कितनी लगेगी। यहाँ तो बड़ा लफड़ा है, सीटें बताते नहीं, कितनी सीटें हैं इनके पास, किस रैंक तक मिलता है बताते नहीं, मार्क्स वर्सेस रैंक कहीं ढूंढोगे मिलेगा नहीं। तो भैया डिटेल में बता रहे हैं कि 100 मार्क्स आएंगे, 200 मार्क्स आएंगे, 300 मार्क्स आएंगे, 400 मार्क्स आएंगे। तो क्या क्या ऑप्शंस आपको वेल्लोर के अंदर मिलेगा। तो ये डिटेल वीडियो होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल इंटायरली एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है डिस्कस करने जा रहा है। जब आप पेपर लिख रहे होगे तो आपके माइंड में होना चाहिए कि भैया इतने नंबर तो मुझे लेके आने ही पड़ेंगे, है ना। सबसे पहली चीज़ यार देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात कर लेते हैं। भैया 12 अप्रैल जो है आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। तो जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए फॉर एनी रीज़न, फटाफट से अप्लाई कर दो। बहुत ही सॉलिड बैकअप ऑप्शन है, बताएंगे क्यों है ये सॉलिड बैकअप ऑप्शन, ठीक है। कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, फीस के ऊपर बात करेंगे और प्लेसमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनका सिनेरियो, ठीक है। तो ये है भैया इनका डेडलाइन, लास्ट डेट जो है वो 12 अप्रैल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका 28 से लेके 3 मई के बीच में जो है वीआईटी ट्रिपल ई, वीआईटी का फॉर्म भरोगे एंड वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये सीबीटी होता है, मतलब आप कंप्यूटर जैसा आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया, सिमिलरली आपका इसका एग्जाम होगा, ठीक है। और 1350 रुपये जो है मात्र एग्जाम की फीस है ना। और इसका रिजल्ट आता है सेकेंड वीक ऑफ मे को। जो जैसे ही आप एग्जाम दोगे कुछ दिनों में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आता है वेल्लोर अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर देता है। भैया जोसा सीसैप जब तक स्टार्ट होता है वेल्लोर के बच्चे तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इतनी तेजी से इनका प्रोसेस चलता है, कई बार हम डाउट में रहते हैं कि भैया क्या चल रहा है। वेल्लोर सारी सीट फुल करके अपना जो है एडमिशन प्रोसेस सेशन सब स्टार्ट कर देता है जब जोसा और सीसैप अपना शुरू करते हैं। तो इस तेजी से ये काम करता है ना। काउंसलिंग फीस क्या है इस पे हम लोग डिटेल में नीचे बात करेंगे, किस तरीके से आपको कितना लगेगा। हर दिन काउंट हो रहा है, फटाफट से एक्ट करो, है ना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो समझदार बच्चों ने ऑलरेडी कर दिया है। तो भैया रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फिल फॉर्म, पेमेंट, ये सारा जो है प्रोसेस है जो आपको करना है। डॉक्यूमेंट अपना डाउनलोड कर लेना जो भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसका। मेन मकसद जो है ये सब बताना नहीं है, आगे बताएंगे कि मेन मकसद क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है रैंक बेस्ड सिलेक्शन होता है। सर कोई और माध्यम है क्या वेल्लोर में एडमिशन लेने का? क्या मैनेजमेंट कोटे पे यहाँ पे एडमिशन होता है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। वीआईटी ट्रिपल ई की रैंक एकमात्र तरीका है, जेईई मेंस के बेसिस पे भी यहाँ कोई एडमिशन नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होता है, काफ़ी सालों से हम काउंसलिंग वेल्लोर की करवा रहे हैं और इसमें बच्चों को डाउट होता है, कट ऑफ उनको पता ही नहीं होता है। तो चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, किसको कैसे प्रायोरिटी लगाना है वो जानते ही नहीं है। मे बी उनको वो सीट मिल सकती थी बट नहीं मिलती है। उसके बाद आता है भैया आपका सीट अलॉटमेंट और उसके बाद होता है आपका फ़ी पेमेंट, ठीक है। तो अगर वेल्लोर भरने जा रहे हो तो 5900 रुपीज़ वो आपसे पेमेंट करवाते हैं जैसे ही आपको कोई सीट अलॉटमेंट आएगा। और ये जो पैसा है वो नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। ये पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको फाइनल एडमिशन लेना होता है। अब एक बड़ी समस्या है, एक बार आपको जो है आपने जो है सीट फिलिंग कर दी, आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, ना तो ब्रांच चेंज होगा, ना तो कैंपस चेंज होगा और ना भैया आपकी कैटेगरी चेंज होगी। तो बहुत ध्यान से पूरे प्रोसेस को करके चलना है। ऐसा नहीं है कि भैया मिल रही थी कैटेगरी 2 लेकिन गलती से कैटेगरी 5 ले लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको कैटेगरी 2 तक पॉसिबिलिटी हमने कराया था। सिमिलर रैंक पे बच्चे जो है लास्ट ईयर कैटेगरी 5 लिया, उसका भी विथ प्रूफ आपको स्टैट्स, ठीक है। कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 क्या चीज़ है उसको हम लोग नीचे और डिटेल में समझेंगे। तो भैया ये सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है इनका, ठीक है। 40 मैथ से पूछते हैं, 35 फिजिक्स से पूछते हैं और 35 केमिस्ट्री से पूछते हैं और इंग्लिश और एप्टीट्यूड भी ये लोग पूछते हैं। अभी पता नहीं ये क्यों पूछते हैं लेकिन हाँ है इनका। अब जरा आप देखोगे तो 125 टोटल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ समझे तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। तो बहुत विशेष तरीके से ध्यान देना है कि आपको गलती नहीं करनी है ना। 88% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम पीसीएम ओनली, ठीक है। तो हैव टू वेरी टेक केयर कि प्रायोरिटी आपका ये नहीं है। बच्चे जाके इंग्लिश पढ़ने लगते हैं वहाँ पे पेपर में, तो भैया पीसीएम लगाओ, सिलेक्शन इंग्लिश पे नहीं होगा, है ना। इंग्लिश नहीं पढ़ना है, पहले जो है पेपर पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कर लेना है, फिर टाइम बचेगा तो इंग्लिश और एप्टीट्यूड लगा लेंगे, है ना। तो ये आपका पूरा पैटर्न रहता है।
अब बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना कि सर मार्क्स कितने लाने हैं, ठीक है। 500 नंबर का अपना पूरा पेपर हो गया, ठीक है। अगर कोई बच्चा 500 में से 440 मार्क्स ले आता है तो उसकी जो रैंक बनेगी वो 1000 रैंक के आसपास। वेल्लोर के अंदर कैटेगरी 1 जो है इस रैंक से ऊपर नहीं जाती है। तो जिस बच्चों को कैटेगरी 1 के अंदर स्कोर चाहिए, कैटेगरी 1 में बेसिकली फीस काफी कम लगती है, उस पर हम लोग बात करेंगे, तो मिनिमम 440 मार्क्स चाहिए। 420 मार्क्स अगर आपके होंगे भैया 4000 रैंक के आसपास आएगा, चांसेस है कि स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगा वेल्लोर में। 370 मार्क्स तो 420 तो मिनिमम चाहिए अगर आपको कैटेगरी 1 के अंदर लाना है। 370 मार्क्स पे आप 6000 के आसपास रहोगे, 320 मार्क्स के आसपास आप जो है 30,000 के आसपास रहोगे। और 200 मार्क्स अगर किसी के आ गए, ध्यान देना, तो भैया बहुत ज़्यादा रैंक बन जाएगी, वेल्लोर पॉसिबल नहीं होगा, फिर आपको भोपाल या एपी कैंपस लेना पड़ेगा। इस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये एक समरी है, पूरा डिटेल जो है भी नीचे है, तो दिल थाम के बने रहिए और पूरा प्रोसेस को बड़े ध्यान से समझिए। अब जरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है कैटेगरी क्या है, बड़ी कन्फ्यूजन है, और कितना पैसा लगेगा। अगर सर मेरे मार्क्स जो आएंगे उस पर मेरा बजट कितना लगेगा, वो इंटायर इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी बड़ा डाउट रहता है, तो ये जरा ध्यान से समझिए। ग्रुप बी कैटेगरी 1, 2, 3, ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी पे हम लोग बात करेंगे, और आगे 4 और 5 कैटेगरी। ये क्या चीज़ है उस पर हम लोग डिस्कस। सपोज करिए किसी बच्चे का पेपर हुआ, ठीक है, और उसके 440 मार्क्स तक आए, तो उसकी 1000 रैंक के आसपास बनेगी, नियर अबाउट। डेटा कहीं नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे लाए हैं, बहुत हद तक एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से 1000 रैंक के आसपास रहेगा, तो आपको 1,98,000 फीस वाला जो है कैटेगरी 1 में सीएससी कोर मिल जाएगा वेल्लोर कैंपस के अंदर। सर स्पेशलाइजेशन भी ले लेंगे, है ना, एआई, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, ये सब भी ले लेंगे, तो 420 इज द, तो नंबर ही खतरनाक है। तो 420 नंबर अगर आपके रहे, 421 मान लो, इतने नंबर अगर आपके रहे तो आपको जो है सीएससी स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, ये भी आपको कैटेगरी 1 में मिल जाएगा, ठीक है। तो सेफ स्कोर कैटेगरी 1 लेने के लिए भैया 420 नंबर है, 421 नंबर है। इस तरह के अगर नंबर आपके मॉक में आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका कैटेगरी 1 पक्का है, और आपके पापा को बस 1,98,000 रुपये जो है खर्च करना है पर ईयर, तो काफ़ी कम हो जाता है बजट। खैर पूरी बात करेंगे। अगर बच्चों के 360 के आसपास मार्क्स बन जाते हैं, लेट सपोज करिए, या है ना, तो जो आप यहाँ पे जो रैंक बनेगी वो 15,000 बन जाएगी। तो यहाँ पे वेल्लोर के अंदर एडमिशन हो जाएगा, सीएससी कोर भी मिल जाएगा, लेकिन अब जो है आपकी कैटेगरी शिफ्ट हो गई, है ना। अब आपको 4,05,000 रुपये पे करना पड़ेगा सीएससी कोर के लिए, जो 1,98,000 रुपये पे कर रहा था, अब देखो अमाउंट जो है सीधा डबल हो गया। कितने नंबर पे? अगर किसी के 440 नंबर आ रहे हैं तो उसको वो चीज़ मिल रही है, किसी के 360 नंबर आ रहे हैं तो 4,05,000 रुपये उसको खर्चा करना पड़ रहा है ना। स्पेशलाइजेशन के लिए अगर बात करें तो 340 नंबर लाके भी आप जो है 19,000 रैंक आपकी बनेगी, तब भी आपको कैटेगरी 3 तक का स्पेशलाइजेशन बन जाएगा। लेकिन जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप देखो 4,05,000, ठीक है। उसी हिसाब से आप बाकी का स्टैट्स भी देख सकते हो, ईसी का भी देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल का भी देख सकते हो, और मैकेनिकल वगैरह भी देख सकते हो। हालांकि मैकेनिकल में फीस जो है थोड़ा सा कम होता है, और बाकी ब्रांचेस में उसमें हम लोग बात कर लेंगे। अब यहाँ पे कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 आ चुका है ना। तो कैटेगरी 4 में अगर आप देखेंगे 340 नंबर लाके भी आपको सीएससी कोर मिल जाएगी, और 325 नंबर लाके भी आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, बट आपकी फीस फिर बढ़ गई 4,40,000। उसके नीचे आपकी आती है कैटेगरी 5। किसी बच्चे के अगर 320 आ रहे हैं 500 में से, है ना, लेट सपोज करिए, तो उसकी रैंक बनेगी भैया 30,000। अब आपको 4,93,000 पर ईयर देना है, तो आपका जो पॉकेट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाने वाला है। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं कि भाई अगर बच्चे के आपके 320 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं तो आपका जो बजट जाएगा वो 4,93,000 के आसपास चला जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है जिसको आपको विशेष तरीके से कि भी आपका एडमिशन जो है वेल्लोर मेन कैंपस में हो जाएगा। बट यहाँ पे जो फीस आपकी लग रही है वो 4,93,000, और ये भी आपको सीएससी स्पेशलाइजेशन का कोई ना कोई ब्रांच मिलेगा। तो दिस इज द लास्ट स्कोर, मतलब अगर आपके 300 से कम नंबर आ रहे हैं 500 में से, तो आपको वेल्लोर कैंपस फिर नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लो कि मिनिमम आपको 300 नंबर स्कोर करना है, वेल्लोर मिलेगा, लेकिन फिर आपको अदर ब्रांच मिलेगी, आपको कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशलाइजेशन जो है वो नहीं मिलेगा। दिस इज द लास्ट कट ऑफ फॉर कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ईसी वगैरह की अगर आप बात करोगे तो ईसी जो है 280 नंबर ला के भी आपको मिल रही है कैटेगरी 5 में, और इलेक्ट्रिकल तो 200 नंबर ला के भी जो है पॉसिबिलिटी बन जाती है। मैकेनिकल जो है इस रैंक तक भी चला जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ग्रुप ए की बात हो रही है, कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5, इसकी फीस जो है उसमें कंसेशन मिलता है, ठीक है। तो जो अच्छे ब्रांचेज है उसमें वो कोई कंसेशन नहीं देते,
और जो ग्रुप बी के ब्रांचेस, ग्रुप ए को उन्होंने जो है ये ईसी है ना, इलेक्ट्रिकल, सिविल और लोअर ब्रांचेस, इनको इन्होंने ग्रुप ए में क्लासीफाई की। तो यहाँ पे फीस और कम, और यहाँ पे जो स्कोर है वो भी आप देख सकते हो कि भैया कितना मिनिमम मुझे स्कोर करना पड़ेगा। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, 5। अगर कैटेगरी 1 चाहिए तो 370 पे ईसी मिल जाएगी आपको, कैटेगरी 2 में 340, कैटेगरी 3 में 320। उसी हिसाब से आप देखो इलेक्ट्रिकल तो 230-200 नंबर ला के भी पॉसिबल हो जाता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, उसी के हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप देख सकते हो। तो इस नंबर, अगर ये नीचे के नंबर रहेंगे तो फिर आपको बुलाना पड़ेगा। तो ईसी में भी अगर कोई बच्चा 280 नंबर ला रहा है और कोई 370 नंबर ला रहा है तो उसकी फीस 1,76,000 जा रही है और इसकी फीस जो है 4 लाख जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वो कैटेगरी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। तो ये लिखा भी है कि भैया ग्रुप ए हैज़ लोअर फीस देन ग्रुप बी, ठीक है। तो जिन बच्चों को ईसी या इलेक्ट्रिकल इनका इंटरेस्ट है तो उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। हालांकि कंप्यूटर साइंस अलाइड पे आपको बहुत फोकस बना के रखना है क्योंकि इनका प्लेसमेंट स्टैट्स काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। अब आ गया वीआईटी चेन्नई कट ऑफ, ठीक है। तो जिन बच्चों को कैटेगरी 1 ही चाहिए है ना, तो आप देखो, तो अगर सीएसई देखो 400 नंबर ला के भी आपको चेन्नई वाला मिल रहा है ना, 360 नंबर ला के भी आपको चेन्नई में कैटेगरी 1 मिल जा रही है, ठीक है। कैटेगरी 3 तक देखोगे तो 300 नंबर तक हो जाएगा और यहाँ पे कैटेगरी 5 तो 240 नंबर वाले बच्चों को भी यहाँ पे कैटेगरी 5 में सीएसई कोर मिल जाती है चेन्नई के अंदर, है ना, ठीक है। अब ये चेन्नई लेना कैटेगरी 5 में वर्थ है कि नहीं है, तो भैया नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है, ये आपको पहले जानना पड़ेगा। करियर कनेक्ट सर्विसेज एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे जा, तो बेसिकली अगर गूगल पे आप जाते हो करियर कनेक्ट सर्विसेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो हमारा इंजीनियरिंग का एक बेसिक सा सपोर्ट है, हाईली रिकमेंडेड है। बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं और 1-to-1 डिस्कशन हमारे साथ ऑलरेडी ले चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। तो जब आप कैटेगरी 4 या कैटेगरी 5 वेल्लोर के अंदर जा रहे हो तो उसके पास, आपके पास इवन कैटेगरी 3 भी जा रहे हो, उसके साथ साथ बहुत सारे n नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर हम लोग टोटल 54 काउंसलिंग्स की बात करते हैं इंजीनियरिंग सेगमेंट के अंदर, है ना। तो जोसा से लेके सीसैप से लेके जाट दिल्ली सारा कुछ कवर रहता है। बेसिकली जब आप इस प्लान के अंदर इनरोल होते हो, और ये रिकमेंडेड ही है कि भैया आप इनरोल हो जाइए, क्योंकि आपके इनरोलमेंट के बाद कंप्लीट एक प्रोफाइलिंग आपको होगी, है ना, कि जेई के बेस पे क्या पॉसिबिलिटी है, अदर एग्जाम आप दे रहे हो तो वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, इवन क्लास 12 के बेस पे भी जो टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं उसमें आपकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे 1-to-1 सेशन में। और सिर्फ इतना ही नहीं है इस प्लान के अंदर, अगर आप सपोज करिए इस 54 काउंसलिंग में से किसी भी काउंसलिंग के अंदर एनरोल होते हो, ठीक है, तो उसकी फ्री ऑफ चॉइस फिलिंग आपको मिलेगी, है ना। किस तरीके से प्रोसेस करना है, चाहे आप वेल्लोर के लिए करें, मणिपाल के लिए करें, कॉमेड के लिए करें, तो ये लिस्ट एक बार जरूर चेकआउट करिएगा और इसको फटाफट से इनरोल करिएगा। जैसे ही जेईई में इसका रिजल्ट आएगा इसके प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा उस समय पे देखने को मिलता है। ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इसमें इनरोल है, तो डेफिनेटली आप इनरोल करके अपनी प्रोफाइलिंग जरूर करा लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। आप काफ़ी ज़्यादा पैसा अपना जो है सेव कर पाओगे। जहाँ पे आपका 30 लाख का बजट है, मे भी हो सके कि 15-16 लाख के बजट में आपका काम हो जाए और वहाँ से अच्छी चीज़ आपके हाथ में आए, है ना, ठीक है। तो अब कैटेगरी 5 तक अगर हमने देखा चेन्नई के अंदर तो 240 नंबर ला के भी आपका हो जाता है। अगर ईसी वगैरह कोई ले रहा है तो भैया 160 नंबर ला के, मतलब बेसिकली उसको कैटेगरी 5 ही लेना होगा तो भैया बहुत लोअर नंबर पे भी यहाँ पे जो है एडमिशन मिल जाता है। तो कुल मिला के पैसे का हिसाब किताब है, पैसा अगर ज़्यादा आप खर्च करोगे तो यहाँ पे भैया वेल्लोर भी मिलेगा, सब मिलेगा, है ना। तो इस चीज़ को आपको, अभी आ गया एपी कैंपस। अब आम्रवती कैंपस लेना रिकमेंडेड है कि नहीं है, है ना, तो ये तभी आप कह सकते हो ना जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। बच्चे ने वेल्लोर का फॉर्म भरा, ठीक है, भैया एक ही ऑप्शन लेके चल रहा है, कुछ नहीं मिला तो भैया एपी ले लिया, बार ले लिया, तो ऐसा नहीं है। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, 54 काउंसलिंग्स ऑलरेडी होती हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। एपी में यार फीस जो है इस तरीके से कट ऑफ देख ली, कैटेगरी 1 में 270 नंबर ला के भी आपको एपी मिल जाएगा, कैटेगरी 2 210 नंबर पे, कैटेगरी 3 140 नंबर पे, कैटेगरी 4-5 तो भैया किसी भी बच्चे को मिल जाता है, ठीक है। तो एनी रैंक पे जो है एडमिशन हो रहा है, तो एपी जो है उस हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। फिर आपका आता है वीआईटी भोपाल, ठीक है। तो जो कैटेगरी 1 लेना चाहते हैं, इवन हम जो लोकलाइट्स हैं उनको बोलते हैं कि भाई आप वहीं भोपाल में रहते हो तो कैटेगरी 1 में आप एडमिशन ले लो, ठीक है। कैटेगरी 2 अगर आपको मिल रही है तो ले लो, बट अगर आप दूर रहते हो, आपके पास और ऑप्शंस है, तो फिर यहाँ जाने का सेंस नहीं है। इसके अलावा भी मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहता है
कि कैटेगरी 1 230 नंबर पे आपको मिल जा रहा है, ठीक है। कोई बच्चा 230 नंबर भी ला रहा है तो कैटेगरी 1 में एडमिशन मिल रहा है। स्पेशलाइजेशन तो 200 नंबर पे उसको मिल जा रहा है, तो 1 लाख रैंक के आसपास भी है तो उसको स्पेशलाइजेशन में एडमिशन मिल रहा है कैटेगरी 1 के अंदर, है ना। कैटेगरी 2 तो भैया फिर जिसने एग्जाम बस लिखा है उसको कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 ये सब मिल जाएगा, है ना। इसी तो कोई भी ब्रांच पे आपका जो है एडमिशन हो जाता है। तो ये समझ लिया हमने मार्क्स। अब आते हैं रैंकिंग के ऊपर, है ना। तो निर्फ की रैंकिंग भैया 14th दी हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क इंजीनियरिंग का जो है देता है ये। बहुत सारी NITs, इवन बहुत सारी IITs से जो है ये ऊपर आता है ना। 14th नंबर पे है। देखोगे बहुत सारी NITs जो है काफ़ी नीचे निर्फ के अंदर आती है। इवन एक कॉलेज है लक्ष्मी निवास मित्तल, उसको इन्होंने 200 के आसपास रैंक किया हुआ है। तो यहाँ पे निर्फ जो है वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आप देख सकते हो। ग्लोबल रैंकिंग की बात करेंगे तो 500 से 600 ग्लोबल रैंकिंग मिली हुई है ना। और VIT वेल्लोर एक नो डाउट बहुत तगड़ा ब्रांड है, बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड नोन है। आपको इसके एलुमनाई नेटवर्क्स बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, इवन अब्रॉड तक आपको इसके अच्छे खासे कनेक्शन जो है देखने को मिलेगा। तो नो डाउट बहुत अच्छा प्रेफरेंस है, बट यू हैव टू चूज वाइजली, है ना। ऐसा ना हो कि भाई हम बहुत ज़्यादा बजट और ब्रांच से और कैंपस से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने। तो भैया QS रैंकिंग ही बहुत अच्छा है। अब सबसे हिडन चीज़ कि सर वेल्लोर में कितनी सीटें हैं, है ना, प्लेसमेंट कैसा होता है, तो ये स्टैट्स हम अभी पब्लिक करने जा रहे हैं कि भैया कितनी सीटें हैं, कितना प्लेसमेंट लगता है। तो डिटेल में हम जो है इस पर बात कर रहे हैं। तो देखो 4 कैंपस मिला के लगभग 15,165 सीटें हैं। अब वेल्लोर ने कहीं नहीं बताया है, वेल्लोर अपने सीट्स को कहीं डिस्क्लोज नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो है हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे और बाकी सब चीज़ों के बेसिस पे, प्लेसमेंट सेल और बाकी सब चीज़ों से जो हमने पता लगाया है, जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं उनके बेसिस पे, उनके फीडबैक के बेसिस पे टोटल जो है 15,165 सीट्स इसके अंदर है। वेल्लोर, चेन्नई, AP एंड भोपाल, ठीक है। वेल्लोर में 5,872 सीट्स हैं, चेन्नई में 2,945 सीट्स हैं, है ना। तो ये टोटल सीट, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीट जो है अपना वेल्लोर कैंपस में, फिर AP में है, फिर भोपाल में है और फिर लास्ट में चेन्नई में। तो 15,000 सीट्स हैं। हालांकि इससे ज़्यादा भी थोड़े से हो सकते हैं, एक रफ एस्टिमेट है जो हमें वहाँ के बच्चों से पता चला है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर है, तो सर बहुत सारे प्रोग्राम से करवाता है, चाहे AI है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास होता है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन है। 4 कैंपस है, वेल्लोर है, चेन्नई है, अमरावती है एंड देन भोपाल है। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर को लेके, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना। ऑलरेडी हालांकि फीस हमने डिस्कस कर लिया था। जहाँ पे आप ग्रुप A देखोगे तो यहाँ पे कंसेशन अवेलेबल, यूजुअली इसकी फीस ये है, लेकिन कंसेशन के बाद आपकी फीस जो है ये हो जाती है। कैटेगरी 5 3,98,000 में खत्म हो जाता है। ग्रुप B में कैटेगरी 5 जो है 4,93,000 तक जाता है। यहाँ पे कोई कंसेशन नहीं है। 1,98,000 से ट्यूशन फीस स्टार्ट होता है, 5 लाख के आसपास का ट्यूशन फीस का। हॉस्टल का जो है बजट कितना जाता है सर, कंपलसरी हॉस्टल लेना है, बिल्कुल है। तो भैया ये आपका हॉस्टल का बजट जाता है, अगर नॉन AC लोगे तो 1.2 से 1.5 के आसपास, है ना। 3 बेड AC रूम 1.5 से 2 लाख के आसपास, और 2 बेड AC रूम जो प्रीमियम जिसको हम कहते हैं 2 लाख से लेके 2,70,000 तक का बजट आपका चला जाएगा। चेन्नई, वेल्लोर दोनों के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब टोटल बजट जो आपका जाएगा ग्रुप A जिसमें कोई कंसेशन नहीं है, यहाँ पे 15 से 17 लाख के आसपास सब कुछ मिला के। कैटेगरी 2 17 से 19, ग्रुप A जब कंसेशन हम लोग लगा देंगे तो आपका ये टोटल जो है बजट जाता है। यहाँ पे 13 से 15 लाख, कैटेगरी 2 15 से 17 लाख, है ना। कैटेगरी 3 20 से 22 लाख, कैटेगरी 4 22 से 24 लाख। अब ये आता है ग्रुप B नो कंसेशन। तो भैया अगर आपका कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 आ रहा है तो आपका बजट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ 23 लाख से लेके 32 लाख के रेंज में चला जाता है। तो ये आपका रेंज जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है, आप बिल्कुल इसके अंदर जा सकते हो। यहाँ पे बजट जो है वो इकोनॉमिकल सेक्शन में ही देख सकते हैं कि भाई 20 लाख का बजट फिर भी ठीक है, हॉस्टल इंक्लूड करके, है ना। ये अच्छा माना जाता है। तो आपको ट्राई करना है कि इतना स्कोर लेके आना है कि आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अंदर ही फॉल कर जाओ, है ना। स्कॉलरशिप भी ये लोग देते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया अगर VIT EEE के अंदर रैंक 1 से लेके 10 तक है तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। 11 से लेके 50 तक है तो 75%, ना 51 से लेके 100 के बीच में है तो 50%, और 101 से लेके 500 के बीच में है तो 25%। तो भैया कुछ 500 बच्चों को जो है ये लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं, बहुत अच्छी बात। अब जो मेन जो इनका डाउट रहता है, बहुत सारे पेरेंट्स को समझना होता है, वो है प्लेसमेंट स्टार्ट्स कि सर मेरे बच्चे का प्लेसमेंट कितना होने वाला है। अगर वेल्लोर कैंपस की आप बात करोगे तो जो हमें पता चला है 11 लाख रुपीज़ का आपका बिल्कुल मीडियन पैकेज है, NIRF पे भी है, और बच्चों का जो फीडबैक है वहाँ से भी हमें ये पता चला है कि भैया 11 लाख आपको मिल जाएगा। 10 लाख का चेन्नई का कैंपस है, ठीक है,
हाईएस्ट पैकेज 1 CR का है, 200 से प्लस कंपनी जो है यहाँ पे विजिट हुई। अगर हम लोग कैंपस वाइज देखें तो 11 लाख वेल्लोर का है, 10 लाख के आसपास का चेन्नई का है, भोपाल 6.7 एंड देन आपका AP 6.1। ठीक है, टॉप रिक्रूटर्स की बात करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, डेलोइट, TCS सारी ही रिक्रूटर्स हैं यहाँ पर। बल्क में रिक्रूटमेंट करती है वेल्लोर से। हाँ, 11,352 स्टूडेंट जो है प्लेस हो गए थे आउट ऑफ 15,000, तो ये भी एक बड़ा नंबर होता है भैया। प्लेसमेंट स्टैट्स देखिए एक्चुअली क्या प्लेसमेंट जाता है वेल्लोर के अंदर, है ना, VIT के अंदर, सॉरी वेल्लोर तो इसके सारे कैंपस में लाके। तो यार अगर वेल्लोर कैंपस की बात करोगे तो 11 लाख रुपीज़ का प्लेसमेंट है, जो कि एक्चुअली है ना। NIRF पे भी आपको डेटा देखने को मिलेगा, और जो फीडबैक है जो बच्चों से मिला है वो भी यही है। चेन्नई का कैंपस 10 लाख के आसपास चेन्नई में है ना। हाईएस्ट पैकेज तो भैया 1 करोड़ का है, 200 कंपनीज विजिट करती है, बट आपको ये 1 करोड़ नहीं देखना है। आप यहाँ देखिए कि भैया कितना जो है यहाँ पे मीडियन और एवरेज आपका जा रहा है। ठीक, अब जरा स्टैट्स यहाँ से समझ लेते हैं कि अगर वेल्लोर के अंदर बात करेंगे तो 11 LPA है, 10 LPA आपका चेन्नई है, बिल्कुल बता दिया। भोपाल 6.7 एंड AP जो है कम है, तो भोपाल और AP की प्लेसमेंट जो है चेन्नई और वेल्लोर से काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करोगे तो ये सारी रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। ठीक है, एक्सेंचर, TCS, कॉग्निजेंट, ओरेकल यहाँ पे मास रिक्रूटमेंट करती है ना। विप्रो तो वो है। 11,352 स्टूडेंट जो है प्लेस हुए थे 2025 के अंदर, है ना। 1079 कंपनी जो है यहाँ पे विजिट हुई थी, तो ये भी एक बड़ा नंबर होता है यार, इतने बच्चों को एक साथ प्लेस करवा देना, तो बहुत बड़ा ग्रुप है वेल्लोर, डेफिनेटली है। प्लेसमेंट वाइज स्टैट्स की बात करेंगे तो एवरेज CTC, स्टूडेंट प्लेस एंड कम। तो ओवरऑल अगर हम लोग एक बार और ब्रीफ में समझ लें तो 2317 स्टूडेंट्स जो हैं वो वेल्लोर से प्लेस हुए थे, जिनमें एवरेज CTC 11 का था, चेन्नई 1157, AP 1416 और 680 भोपाल, तो टोटल 8091 स्टूडेंट्स का ये डेटा है ना। 742 कंपनीज यहाँ पे विजिट हुई थी। अब यहाँ पे एक बार ज़रा ट्रेंड देख लेते हैं, कितनी कंपनीज भैया ये लोग बुला लेते हैं। तो एयर बाय एयर ट्रेंड है, हर साल देखने को मिल रहा है। एक बार 2023 में थोड़ा सा डिप यहाँ पे देखने को मिला था, 945 कंपनीज आई थी। फिर यहाँ पे 2024 में काफ़ी कम गया था, 873 कंपनीज ही आई थी, बट 2025 में हमें डेटा जो है 107 कंपनीज यहाँ पे विजिट हुई हैं। और 2026 में अभी स्टैट्स और आने बाकी हैं। अभी जो करंटली स्टैट्स आए हैं वो 742 कंपनीज के आए हैं और 8091 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है प्लेस हो चुके हैं। बट 2025 में 11,000 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, तो जब कंपनीज यहाँ बढ़ेगी तो ये बच्चे भी अभी बढ़ जाएंगे, है ना। जो स्टैट्स में ऑलरेडी बच्चे प्लेस हो गए होंगे, बट इनका स्टैट्स अभी नहीं आया है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट है उसको एक बार देख लेते हैं कि भैया मैनेजमेंट कोटा है, इसमें कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है। ठीक है, ओनली VIT ट्रिपल E रैंक को ही ये लोग प्रेफरेंस देते हैं, इसके अलावा कुछ भी प्रेफरेंस ये लोग नहीं देते हैं। बोर्ड्स के मार्क्स की भी यहाँ पे कोई वेटेज नहीं है ना। कैन आई चेंज द ब्रांच आफ्टर अलॉटमेंट, तो नहीं है। बिग नो, काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से आपको करनी है। हाउ मेनी VIT कैंपसेस आर देयर, तो टोटल 4 ही हैं अभी तक, वेल्लोर, चेन्नई, AP एंड भोपाल। इज लेटरल एंट्री अवेलेबल फॉर बीटेक, तो यहाँ पे कोई भी लेटरल एंट्री जो है अवेलेबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, 60% इन PCM चाहिए, तो ये एक सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप टीम से रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया।